नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तरेडुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। आज सीएम पद की शपथ लेंगी आतिशी। शाम 4:30 बजे आतिशी सीएम पद की शपथ लेंगे। आतिशी के साथ 5 मंत्रियों के नामों को भी मंजूरी मिल चुकी है। एलजी हाउस में आज सीएम पद की शपथ लेती हुई आतिशी नजर आएंगी। हालांकि आपको बता दें कि तैयारियां तमाम हो चुकी है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, और आज शाम 4:30 बजे आतिशी जो है मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की जिम्मेदारी संभालती हुई नजर आएंगी। तो देश की राजधानी नई दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही आतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। आतिशी अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में सबसे ताकतवर मंत्री रही है। आतिशी को अरविंद केजरीवाल का करीबी सहयोगी और भरोसेमंद भी माना जाता है। आतिशी अन्ना आंदोलन के समय से ही संगठन के साथ सक्रिय रही हैं, संगठन के साथ जुड़ी और आतिशी बखूबी संगठन से लेकर सरकार का काम उन्होंने बखूबी संभाला है। सीधा पीयूष का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ पीयूष जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज आतिशी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रही है। दिल्ली की जिम्मेदारी उनके कंधों पर, लेकिन अब तक हमने उनके सफर को देखा कि उन्होंने हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आज आतिशी करीब 4:30 बजे के आसपास राजनिवास में शपथ लेंगी और आतिशी के साथ 5 जो मंत्री पद की शपथ भी कहीं ना कहीं विधायक लेते हुए नजर आएंगे, जिसमें सौरभ भारद्वाज की बात करें, कैलाश गहलोत की बात करें, गोपाल राय की बात करें, ऐसे तमाम जो नाम है वो भी कहीं ना कहीं शपथ लेंगे। इसके साथ ही आज चूँकि जब पूरी तरीके से सरकार का गठन एक तरीके से हो जाएगा, उसके बाद आतिशी जो है वो सुचारू रूप से सरकार चलाएंगी। हालांकि जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि कोई भी फैसला अगर लेना होगा तो निश्चित रूप से उसकी जो सहमति है वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जरूर आतिशी लेती हुई नजर आएंगे। हालांकि एक तरीके से कह सकते हैं कि दस्तखत जो है मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी का जरूर होगा, लेकिन जो राय मशवरा करना है, जो आदेश एक तरीके से देंगे आतिशी को जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वहीं आतिशी करती हुई नजर आएंगी। हालांकि ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या आतिशी स्वतंत्र रूप से, यानी कि बिना किसी दबाव के, खासतौर पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के, क्या कोई फैसला लेती हैं या नहीं लेती हैं। सबसे बड़ी बात है कि आतिशी की अगर हम बात करें तो आतिशी ऐसी महिला नेत्री हैं, जब भी चाहे वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब जेल गए हों, या फिर संजय सिंह जेल गए हों, या फिर मनीष सिसोदिया जेल गए हों, तो भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक रूप से या जुबानी रूप से जो भी हमलावर रहा वो आतिशी सबसे ज़्यादा रही। इसके साथ ही शिक्षा मॉडल की जो तारीफ लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से किया जाता रहा है, चाहे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से किया जाता रहा है। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने भी कई बार शिक्षा मॉडल का जिक्र किया। तो शिक्षा मॉडल को बनाने के पीछे भी आतिशी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। यही कारण है कि आतिशी को कई महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां हैं वो जब मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, तब कहीं ना कहीं उन्होंने महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो आतिशी को दी थी। ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं पूरी हो गई है। अब बिल्कुल तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन पीयूष जो 5 मंत्री शपथ लेने वाले हैं, क्या पीयूष उनमें किसी नए चेहरे को भी मौका मिलने जा रहा है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जो विधायक हैं अहलावत, उनके नाम पर कहीं ना कहीं लगभग जो मुहर है वो लग चुकी है, यानी कि वो मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। इसके साथ ही अभी आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तब भी देखने वाली बात होगी कि कौन से नए जो चेहरे हैं वो इस सरकार में शामिल होते हैं, यानी कि उन्हें मंत्री बनाया जाता है। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी हाल फिलहाल में एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो करेगी, और ये बैठक का जो स्वरूप है वो इसीलिए होगा कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो कौन से नए चेहरे उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा किस तरीके से सरकार को आगे चलाना है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो रणनीति बनाएगी। इसके साथ ही जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर जो आतिशी हैं वो शपथ ले लेंगी, तो निश्चित रूप से आतिशी के कंधों पर दिल्ली की पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी। कई चुनौतियां भी हैं आतिशी के लिए। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल है उनके साथ किस तरीके के जो समन्वय है वो आतिशी का रहता है, क्योंकि बीते कुछ सालों में दिल्ली सरकार के साथ एलजी का जो समन्वय है वो काफ़ी बेहतर नहीं रहा है। कई बार खींचतान की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आई थी। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो तारीख तो तय हो गई थी कि आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी जो है वो कहीं ना कहीं, लेकिन पीयूष जानकारी यही मिल रही है कि नए चेहरे के तौर पर मुकेश कुमार अहलावत मंत्री पद का शपथ ले सकते हैं, ये सोर्सेस बता रहे हैं।
बिल्कुल, अभी हमने आपको बताया कि विधायक जो हैं अहलावत वो कहीं न कहीं मंत्री बन सकते हैं या शपथ लेंगे, इसकी जानकारी पहले से ही दी जा चुकी है। तो निश्चित रूप से उनके नाम का जिक्र तो हुआ है, वो मंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में और भी जो मंत्री हैं वो बन सकते हैं जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उस दिशा में जब आम आदमी पार्टी रणनीति बनाएगी, बैठकें करेगी, उसके बाद कहीं न कहीं जो नए मंत्री हैं, नए चेहरे हैं, वो भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि ज़्यादा नए चेहरों को मौका नहीं दिया जाएगा। जो पुराने चेहरे हैं उनको ही तरजीह दी जाएगी, क्योंकि तमाम जो कार्य योजना है वो दिल्ली सरकार के मंत्रियों को पता है, यानी कि जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, जो फिर से मंत्री बनेंगे, अगर उन्हें दोबारा फिर से रिपीट किया जाता है तो उस कार्य योजना पर वो मंत्री जो है वो बेहतर काम कर सकते हैं। और यही कारण है कि ज़्यादातर जो मंत्री हैं उनको रिपीट किया जाएगा आतिशी सरकार में भी। इसके साथ ही आतिशी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती आतिशी के लिए यही होगी कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, उनके साथ किस तरीके से समन्वय वो बना सके और दिल्ली के जो कार्य हैं वो बेहतर हो सके। सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से दिल्ली सरकार की ओर से कई ऐसी योजनाएं भी चलाई जा सकती हैं जिससे कहीं ना कहीं जनता को फायदा होगा। अब वो फाइल एलजी के पास पहुंचती है, एलजी उस पर दस्तखत करते हैं नहीं करते हैं, आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा के लेकिन अगर हम आतिशी के सियासी सफर की बात कर ले तो संगठन से लेकर सरकार तक उन्होंने एक अहम जिम्मेदारी निभाई है। विधायक, मंत्री और अब मुख्यमंत्री बनने जा रही है। अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी, एक लंबी पारी आतिशी ने खेली है। बिल्कुल, अन्ना आंदोलन के बाद से आपने देखा होगा, उससे पहले भी आपने तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जब आतिशी पढ़ रही थी तो उस दौरान भी वो छात्र एक नेत्री के रूप में कहीं ना कहीं उभर कर सामने आई थी। वो नेतृत्व कर रही थी, कई आंदोलनों का उन्होंने नेतृत्व किया। अन्ना आंदोलन में आपने इनकी देखे कि किस तरीके से इन्होंने कहीं ना कहीं उस आंदोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आतिशी जो है वो एक परिपक्व नेत्री हैं और सीधे तौर पे वो जानती हैं कि कौन से फैसले जो हैं वो दिल्ली के लिए बेहतर हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आतिशी के पास कई चुनौतियां होंगी, खासतौर पे क्या वो स्वतंत्र रूप से काम कर पाती हैं, नहीं कर पाती हैं। एक तरफ एलजी का जो प्रेशर है वो होगा, खासतौर पे जब भी जो फाइल है वो एलजी दफ्तर जाएगी दस्तखत कराने के लिए या सहमति लेने के लिए। इसके अलावा अगर आतिशी अपने हिसाब से कोई फैसला लेती है तो क्या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री बिल्कुल पीयूष, और आप सभी की नजर शपथ समारोह पर टिकी हुई है, क्योंकि 4:30 बजे आतिशी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेती हुई नजर आएंगी। आप नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका।